पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पहले तो आप सभी लोगों के लिए नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जो आप पिछले वर्ष से ही कर रहे हैं वेदांत का चिंतन, इससे ज्यादा और अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इस वर्ष में आप उसको और आगे बढ़ाते रहें, अच्छी तरह से उसको सुने, अच्छी तरह से समझें और वो ज्ञान आपके काम आए, यही भगवान से प्रार्थना है। तो बहुत बहुत सभी को शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत अच्छा रहे, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से आपको बहुत अच्छा रहे, ऐसी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आइए स्वप्ने अर्थ शून्य। सृजति सुशक्त्याः भुक्त्रादि विश्वं मनेव सर्वं तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषः तत्सर्वमेतं मनसो विजृंभणम्। मनोमय कोश के ऊपर में आप विचार कर रहे हैं कि मनोमय कोश क्या है। मनोमय कोश का अर्थ हुआ मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये जब मिलती हैं तब मनोमय कोश कहलाता। वो मनोमय कोश ही जब मन जगता है तो सारा संसार जगता है, और जब मन जगता नहीं तो सारा संसार नहीं रहता। इसी बात को बताने के लिए शंकराचार्य जी ने 2 तरीके लिए। संस्कृत में इसको बोलते अन्वय और व्यतिरेक। कि किसी बात को आप सही साबित करना चाहें, किसी चीज को आप समझाने जाएं, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता अन्वय, दूसरा होता व्यतिरेक। इसके होने पर यह होता है, इसको अन्वय बोलते हैं। इसके नहीं होने पर ये नहीं होता, उसको व्यतिरेक बोलते हैं। तो जब अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा किसी सिद्धांत को आप साबित कर लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि वो सही। पीछे के मंत्र में देखा कि मन जग जाता है तो सब चीजें प्रकट हो जाती है, और यदि मन सो जाए तो सब चीजें सो जाती। इसी बात को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए दोनों तरीके यहाँ शंकराचार्य जी ने लिए हैं। तो पहला है कि आप स्थिति देखें स्वप्न। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न अर्थ शून्य। जब आप स्वप्न देखते हो उस समय कोई भी, जिसको आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हो, जो आप जागृत में देखा करते। अभी आप बैठे हैं, आपके आगे बुक रखी है, सोफा रखा है, आपका बहुत सारे डिवाइसेस पड़े हुए हैं, इनको आप समझते एक्चुअल है। लेकिन स्वप्न में क्या होता है, वहां पर कोई भी आपके डिवाइस, आपके कोई भी चीज यहाँ की नहीं है। स्वप्ने अर्थ शून्य। स्वप्न की दशा में कोई भी अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, जो बाहर का ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं।
तो स्वप्न अर्थ शून्य, स्वप्न में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वहां एक्सपीरियंस तो होता है, पदार्थ तो दिखाई पड़ते हैं। तो संसार के कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन वहां पर ज्ञान होता है, वहां पर भी सुख होता है, वहां पर भी दुख होता है। और वह सुख और दुख और जो अनुभव है, वह अनुभव स्वप्न का अनुभव जागृत के अनुभव से बिल्कुल कम नहीं होता। ऐसा नहीं कि स्वप्न के पदार्थ हैं इसलिए वे आपको अनुभव कम देंगे, स्वप्न के पदार्थ इसलिए आपको उनसे दुख कम होगा, सुख कम होगा। स्वप्न के पदार्थ भी उतने आपको सुख देते हैं, उतने दुख देते हैं, जितने की जागृत के देते हैं। तो उस स्थिति में, स्वप्न की स्थिति में, ना तो वहां पर कोई पदार्थ है बाहर का, स्वप्न अर्थ शून्य, और न वहां कोई आपकी ज्ञानेन्द्रिय है, आपकी जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ऐसी जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, वे ज्ञानेन्द्रिय भी उस स्वप्न में काम नहीं करती हैं। आपके सब ज्ञानेन्द्रिय सोई हुई, सब ज्ञानेन्द्रिय मन में जाके विलीन हो गई। उस समय में आपको जो सुख दुख जो अनुभव हो रहे हैं, वे समस्त अनुभव कहां से पैदा होते हैं? भोक्त्रादि विश्वम मन एव। उस समय एकमात्र मन है, ये मन सब चीजों का निर्माण करता है। ये मन उस स्वप्न की दशा में भोक्ता का निर्माण करता है, एक्सपीरियंसर। जैसे आप जागृत में देखते हो, एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है, और उनका दर्शन। ऐसे स्वप्न में भी ये तीनों चीजें होती हैं। वहां भी एक स्वप्न का दृष्टा होता है, ड्रीमर होता है, स्वप्न का दृष्टा है, और दृश्य भी, ऑब्जेक्ट भी वहां पर। तो स्वप्न का दृष्टा, स्वप्न का दृश्य, और स्वप्न का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वह कौन बनाता है? अकेला मन। मन एव सर्वम। मन एव का अर्थ केवल मन, किसी की सहायता नहीं लेता। उस समय मन को सहायता देने वाला कोई नहीं है, एकमात्र मन ही वहां पर भोक्ता बना लेता है, भोग्य पदार्थ बना लेता है, और उनका जो अनुभव है उनको भी मन ही बना लेता है। तो स्वप्न की स्थिति में सारी की सारी चीजों का निर्माण एकमात्र मन अकेले करता, किसी की सहायता के बिना। तथैव जागृत्यपिनो विशेष। अब ये देखो कि जागृत के जो पदार्थ हैं, उन जागृत के पदार्थों में क्या स्पेशल जो स्वप्न के पदार्थों में नहीं। स्वप्न के पदार्थ भी उतने ही सुख, उतना ही दुख, उसी तरीके से आपको बांधते हैं जैसे कि जागृत। तो जागृत के पदार्थों में जो आपको वास्तविकता दिखाई पड़ रही है, वो सब की सब मन के कारण ही। तथैव जागृत्यपिनो विशेष सर्वम एतन मनो विजृंभणम। इस सब मन का ही खेल है। जागृत के पदार्थों में जो सत्यता दिखाई पड़ती है, उन जागृत के पदार्थों का जो वास्तविक आपको सत्यता दिखाई पड़ती है, वास्तव में सब मन का ही खेल है। मन के कारण ही वहां पर दृष्टा है, मन के कारण ही दृश्य है, और मन के कारण ही अनुभव है। तो जागृत के पदार्थों में कुछ अलग से कुछ नहीं, वो भी जिसका निर्माण मन के द्वारा होता है। अगला मंत्र देखिए। सुषुप्ति काले मनसे प्रलीने नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे अतो मन कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतुस्ति। अर्थ देखिए कि सुषुप्ति काल में मन के लिए हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, ये बात सभी जानते हैं। अतः यह पुरुष जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। अब एक दृष्टांत आपने एक तरीका सुना कि जब बताया गया मन में सारा निर्माण, स्वप्न में सारा निर्माण मरने की। अब एक दूसरी स्थिति देखिए, एक दूसरी स्थिति देखिए, और इस स्थिति का नाम है सुषुप्ति।
डीप स्लीप, उसमें क्या होता है? तो जागृत में आपकी ज्ञानेंद्रिय भी एक्टिव है, आपका मन भी एक्टिव, लेकिन स्वप्न में आपकी ज्ञानेंद्रिया सभी इंद्रियां जाकर के समाविष्ट हो जाएंगी मन में, और सुषुप्ति में मन भी अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाता है। सुषुप्ति के समय में, सुषुप्ति काले मन से प्रलीने, सुषुप्ति का अर्थ है कि उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं। पदार्थ तो है, आपके लिए है, जो लोग सुषुप्ति में नहीं है उनके लिए सब पदार्थों की सत्ता वहां पर है। लेकिन जो व्यक्ति सुषुप्ति में, उस सुषुप्ति वाले व्यक्ति के लिए वहां पर कोई पदार्थ नहीं है। सुषुप्ति काले मन से प्रलीने नैवास्य किंचित, वहां कुछ भी नहीं, ना कोई ज्ञान इंद्रिय है, ना कोई कर्म इंद्रिय है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना सुख है, ना दुख है, ना बंधन है, कुछ भी नहीं, खत्म। ये बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, जगत प्रसिद्ध सारे संसार का अनुभव है, सारे संसार के लोगों का अनुभव एक जैसा ही है कि मैं रात को ऐसा अच्छा सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जिस समय आप गहरी नींद में थे उस समय की बात करो, उसमें जाने के पहले भी संसार है, उसमें जाने के बाद में भी संसार है। ये बात करते उस समय की कि जिस समय आप उस समय उस हालत में, तो सुषुप्ति काल में शंकराचार्य बोलते हैं जगत प्रसिद्ध है, ये सारे संसार के लोगों का अनुभव है, ये किसी का एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, सब लोगों का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। अब तथैव जागृत्यपि नो विशेष अतो मनः कल्पित एव पुंसा संसार एतस्य। अब दो तरह से चीजों का आपने समझा, एक तो ये देखा कि जब मन है तो जगत, और जब सुषुप्ति के समय मन नहीं है, मन अपने कारण में चला गया, उस समय में संसार नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि मन का होना ही जगत का होना, मन का होना ही जगत का होना। यदि मन नहीं है तो जगत नहीं, मन की सत्ता है तो ही जगत की सत्ता। तो दो दृष्टांतों से शंकराचार्य ने बात को समझाने की कोशिश की कि स्वप्न में आप देखो मन है, इसलिए किसी के ना होने पर भी वहां पर संसार है। सुषुप्ति में मन नहीं है तो सारी चीजें आपके आसपास हैं, लेकिन कुछ भी आपके लिए नहीं है। तो इस तरह से दो दृष्टांत दिए। अतो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला अतो मन कल्पित एव पुंसा संसार। इस संसार एक मन की कल्पना है, इसकी कोई अपनी व्यक्तिगत, कोई इसकी वस्तुगत, इसकी कोई सत्यता नहीं, इसकी वस्तुगत सत्यता नहीं है। ये सब मन के द्वारा किया हुआ इसका खेल है, मन के द्वारा की गई इसकी कल्पनाएं हैं। अब अगला मंत्र देखिए, वायुना नीयते मेघ पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बंधो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। अर्थ देखो, मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष होता है। अब सवाल यह हुआ कि मन के कारण संसार है, मन के कारण संसार, और मन बहुत बहुत मजबूत है, तो मन संसार बना सकता है। मन का सारा खेल संसार है, तो मोक्ष के प्रति क्या कारण है? मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन
आप सुषुप्ति में चले जाते मुक्त नहीं हो जाते। सुषुप्ति में जाना कोई मुक्ति नहीं है। थोड़े समय के लिए जगत नहीं है, क्योंकि मन वहां पर काम नहीं करता। लेकिन जैसे सुषुप्ति से निकलेंगे उसके बाद ऐसे ही कभी कोई योगी 10 दिन की समाधि में चला जाता, तो 10 दिन की समाधि में जाने के बाद उसके साथ मन नहीं है, वो संसार से अलग हो गया। संसार का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, ये संसार मन के पीछे छूट गया। लेकिन जैसे ही 10 या 15 दिन के बाद समाधि से बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा? फिर मन एक्टिव हो जाएगा। मन एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद फिर संसार सामने खड़ा हो जाएगा। जब दोबारा संसार खड़ा हो जाएगा, उपाय क्या? क्वेश्चन ये है कि संसार हमेशा के लिए, थोड़े समय के लिए सुषुप्ति में जाता है और ज्यादा लंबे समय के लिए समाधि में चला जाएगा। क्यों? मन नहीं है। लेकिन मन फिर आ जाएगा। मन आया, संसार आया। मन का प्रतिबिंब संसार है, मन की प्रतिछाया ही संसार है, मन का दूसरा रूप ही बंधन। वो आएगा, जैसे ही मन आएगा अपने अस्तित्व में संसार सामने खड़ा हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने कितनी देर तक सुसुप्ति में आप रहे, कितने समय तक आपने समाधि लगाई, उसका कोई प्रभाव नहीं। मन आएगा, मन अपना खेल शुरू कर दे। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या साधन है? बंधन का साधन तो मन मिल गया। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मन ही मोक्ष के प्रति भी कारण है। ये मन ऐसा चमत्कार है ईश्वर का। ये मन एक ऐसी अद्भुत चीज है, इस पर आप जल्दी मत करो, इसको समझ। एक ऐसा अद्भुत चमत्कार ईश्वर का है, ये संसार के प्रति भी ले जाता है। तो संसार की सत्ता ये जागृत करता है, संसार के अस्तित्व को यही बता। लेकिन ये मन ही व्यक्ति को मोक्ष भी दिलाता है। मोक्ष के प्रति भी कारण मन ही है। इसलिए वेदों में लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य के प्रति ये मन एक ऐसी चीज है जो बंधन भी देता है और मोक्ष भी देता है। एक ही चीज, एक ही पदार्थ अद्भुत भगवान का वरदान है। यहाँ एक दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने, जैसे मेघ, वायु मेघों को इकट्ठा बनाती भी है। वायु ही मेघों को, बादलों को, वर्षा के जो बादल हैं उनको वायु इकट्ठा करती है। कहाँ कहाँ होते हैं सबको वायु लेकर के आती है और इकट्ठे करती है। और वही वायु उन मेघों को, उन बादलों को वहां से हटा भी देती है। ये दृष्टांत है, वायुना नियते मेघ पुनस्ते आनीयते। वायु ही मेघों को, बादलों को लाती है, और वही वायु जो बादलों को लाके इकट्ठा करती, वही उनको भीतर भीतर भी कर देती। वैसे ही मनसा कल्पते बंधो मोक्षस्ते विकल्प। समाधान भी वही है। यह समस्या, मोक्ष और बंधन दोनों एक ही जगह जुड़े हुए हैं, और वो है मन। मनसा कल्पते बंधो, बंधन की कल्पना आपने कहां से की? बंधन की कल्पना आई कहां से? बंधन की कल्पना आई मनुष्य के द्वारा। तो
तो मोक्ष भी वहीं ढूंढो। मोक्ष के लिए भी तो मन के ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हम लोग आजकल हर चीज में बड़ा ध्यान देते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। अच्छी बात, कहाँ रहना कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो आप शरीर को जैसे मेंटेन करने के लिए, अपने घर को मेंटेन करने के लिए, अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए काफी मेहनत कर, काफी। शरीर को कैसे मेंटेन करना है, घर को कैसे मेंटेन करना, सोसाइटी कैसे मेंटेन करनी है। साधक को मन को कैसे मेंटेन करना, मन का मेंटेनेंस, दोनों चीजें वहीं से होंगी। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, मैं मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जैसे एक ही वायु बादलों को लेकर के इकट्ठा भी करती है और वही वायु बादलों को इधर उधर भी कर देती है, ऐसे ही ये मन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो मनसा कल्पते बंधो, मैं बंधन में हूं, ये भी आपकी कल्पना है मन के द्वारा। आपको क्या पता, कैसे पता चला तुम बंधन में हो, मालूम कैसे पता? मन ने रिपोर्ट किया मैं बंधन में हूं और मैं मुक्त हूं। किसी ने सवाल किया था हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मुक्त हो गए। सभी सवाल हमसे तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मुक्त हो गए। जैसे आपको यह मालूम पड़ा कि तुम बंधन में हो गए, किसने बताया, कहां पढ़ा तुमने, कौन से शास्त्र में लिखा, किसने बताया। तो जैसे ये मालूम पड़ गया कि मैं बंधन में हूं, ऐसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं मुक्त। मनसा कल्पितम पुंसा बंधो, मन के द्वारा ही बंधन की कल्पना है और मन के द्वारा ही मोक्ष की कल्पना हो जाती। एकमात्र यही एक तत्व है मन, जिसके द्वारा ये सब चीजें प्रमाणित होती है कि आप बंधन में या आप मुक्त। अब अगला मंत्र देखिए, देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम बदनाति तेन पुरुषम पशुवत् गुणेन वैरस्यम अत्र विषवत् सुविधाय पश्चात् एनम विमोचयति तन मन एव बंधा। अर्थ देखिए, यह मन ही देह आदि विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधती और फिर इन विषयों में विरसता उत्पन्न करके उसको बंधन मुक्त कर देती। अब तरीका क्या है कि मन बांधता है और मन मुक्त करता है, ये दोनों का तरीका बहुत अच्छी तरह से समझाया यहाँ पर है। देहादि सर्व विषयम परिकल्प्य रागम, तो सबसे पहले क्या होता है, आप ये देखो बंधन अस्तित्व में कैसे आए। मैं बंधन में हूं, ये बात शुरू कैसे हुई। ऑब्जेक्ट्स, कोई पदार्थ आपको बांध नहीं सकता है क्योंकि पदार्थ तो सब जड़, इनर्ट।
जैसे कोई चेयर आपको कैसे पकड़ सकती है? चेयर कोई भी ऑब्जेक्ट जो जड़ ऑब्जेक्ट है, जड़ है, इनर्ट है, वो चेतन को कैसे पकड़ सकती है? उसके अंदर शक्ति है ही, कोई एक्टिविटी संभव नहीं है। तो प्रश्न होगा अस्तित्व में बंधन आया कैसे? फिर लिबरेशन कैसे आएगा? मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इस पर यहाँ शंकराचार्य विचार करते हैं। देहादि सर्व विषयम परिकल्प्य रागम। सबसे पहला प्रारंभ कहां से होता? आपने पीछे की जो चीजें पढ़ी है उनमें मालूम है कि अविद्या, इग्नोरेंस, अविद्या के कारण, ये मन ही अविद्या है। तो देखो, पदार्थ अपनी जगह जड़ है, आप कॉन्शियस चेतन हो अपनी जगह हो, जड़ अपनी जगह है, आप अपनी जगह हो। ना आपको कोई समस्या जड़ से होनी चाहिए, ना जड़ को आपसे कोई समस्या होनी चाहिए। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग सत्ता है, अलग अलग नेचर। तो जड़ को, जैसे आपके पास कोई चेयर है, कोई बुक है, वो बुक आपसे क्यों परेशान हो और आप भी बुक से क्यों परेशान हो? तो जड़ जो इनर्ट चीजें हैं उनसे आपको कोई परेशानी नहीं, उनको भी आपसे कोई परेशानी नहीं। समस्या कहां पैदा होती है? जब बीच में मन एंट्री कर, मन आता है और मन के आने के बाद अब चीजें बदल जाती है। जैसे ही मन आने लगता है और अंदर में विचार आया कि मैं अपूर्ण हूं, मैं लिमिटेड हूं, आई एम द बॉडी, मैं शरीर में हूं, मैं लिमिटेड हूं, मरने वाला हूं, बीमार हो सकता हूं। जैसे मन के द्वारा ये चीजें माइंड में गई, ये चीजें हमने स्वीकार कर ली, उसके बाद अपनी उस अपूर्णता को दूर करने के लिए, अपने को पूर्ण करने के लिए हम अब तरीके ढूंढना शुरू करते हैं। हम कैसे अपने को पूर्ण करें, क्या तरीका हो सकता है? तो मन प्रस्तुत करता है कि सामने में ऑब्जेक्ट, आप इन पदार्थों को लो तो शायद आप पूर्ण हो सकते। मन विकल्प देते, ऑप्शन देते कि तुम अपूर्ण हो, ये मन ने पहले बता दिया, अविद्या से बात समझ में आई। उसके बाद उस अपूर्णता को मिटाने के लिए फिर मन आगे विकल्प देता है, ये पदार्थ इकट्ठा करो, ये धन इकट्ठा करो, तुम पूर्ण हो जाओ, ये पद प्राप्त कर लो, ये चीज प्राप्त कर लो, तुम पूर्ण हो जाओ। देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम। तो मन पहले शरीर के अंदर में राग पैदा करता है, अटैचमेंट। शरीर कोई समस्या नहीं, बाहर के पदार्थ कोई समस्या नहीं। अब मन क्या करता है, उसके अंदर में राग पैदा कर देगा, नहीं इसका होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो मैं नहीं होगा, यदि सामने वाला पदार्थ नहीं होगा तो मैं नहीं होगा, सामने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो मैं नहीं हूँ। इस अटैचमेंट, ये राग। राग का अर्थ है उसके साथ अपनी सत्ता को जोड़ देना, किसी पदार्थ के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ में अपने आप को पूरी तरह से जोड़ देना। ये है तो मैं, ये नहीं है तो मैं नहीं। इस तरह से जब राग शरीर के अंदर बढ़ा और आगे बढ़ जाता है, देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम, फिर शरीर को और पदार्थ चाहिए, उनके प्रति राग पैदा हो जाएगा। बदनाति तेन पुरुषम पशुवत गुणेन। अब जिन पदार्थों से हमें लगता है, जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से लगता है इनके मिलने से हम पूर्ण हो जाएंगे, तो हम उनको संभालने की बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। और ध्यान ये रहे कि जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है
वो सबसे ज्यादा सरलता से प्राप्त होती है। जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो सबसे ज्यादा सरल होती है। जो जरूरी नहीं होती उसमें आप रात के कारण प्रयत्न करें। ईश्वर इतना ना समझ नहीं कि आपकी जरूरतें हो और ईश्वर पूरा ना करे। आपकी जो सबसे ज्यादा जरूरतें हैं वो सबसे ज्यादा सुलभ होती है। जो आपकी जरूरतें नहीं है वो कठिन होती है, और जितनी जरूरत कम होती है उतनी कठिनाई ज्यादा होती है। लेकिन हम करते हैं क्योंकि राग के कारण। परिकल्प्य रागम बदनाती, यहाँ उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे किसी जानवर, पशुवत, किसी जानवर को आप क्या करते हैं कि जानवर का आप सम्मान करते हो, आप प्रेम करते हो उसको, सब ठीक बात है, लेकिन उसको बांधना पड़ता है। हम यहाँ आश्रम में गाय रखते हैं, सेवा है, आदर देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बांधना तो पड़ता है। कुछ लोग घरों में कुत्ते रखते, बांधना तो पड़ेगा। कुत्ते को भी आदर देते होगे, लेकिन पशुवत, क्योंकि पशु है, उसको बांधना ही पड़ेगा। तो ये जैसे पशु स्वतंत्र था, उसको हमने रस्सी से बांध दिया, ऐसे ही यहाँ पर ये मन उस व्यक्ति को राग के साथ में बांध देता। अब छूटना बहुत मुश्किल है। ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, टारगेट है, इसके लिए जीवन का सब कुछ लगाने को तैयार हूं मैं। इस तरह से चीजें चलेंगी और फिर उसके साथ हम हमेशा हमेशा लगे रहते हैं। तो बंधन इस तरह से बदना। और मजेदार बात, वैरस्य मत्र विषवत विधाय, और वही मन, शंकराचार्य बोलते तो मन का चमत्कार देखो, मन का खेल देखो। आज आप जिस पदार्थ के बिना रहने को तैयार नहीं, ये मन पता नहीं किस क्षण बदल दे। मन के विचार, मन के थॉट, मन का प्रोसेस कब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो जिसके प्रति इतना आसक्त था उसको एक सेकंड में छोड़ देता। वैरस्य, उसमें कोई रस नहीं रह गया, कोई अटैचमेंट। अब वो पदार्थ, भगवान बुद्ध राजा थे, राजकुमार थे, सारी सुविधाएं थी, सब वैभव था, खुश थे, आसक्त थे बहुत। लेकिन कब मन के अंदर में क्या चमत्कार हो जाए, ये पदार्थ अब विष की तरह लगने लगे। अब उन पदार्थों में विष की तरह लगे। वो एक ही पदार्थ, चीज वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया, उसमें कोई बदलाहट नहीं आई, राज्य वैसे ही है, सब पदार्थ वैसे ही, पदार्थ नहीं बदले, केवल मन बदले। अब मेरा मन बदल गया। शत्रुता, मित्रता, सुख दुख कहां से पैदा होते हैं? आपका मन बदल गया। मन बदल गया, सब कुछ बदल गया, संसार बदल गया। वैरमस वैरस्य मत्र विषवत विधाय पश्चात, यही मन, उसके लिए अलग से कोई मन नहीं लाना पड़ता है कि संसार की तरफ ले जाने वाला मन एक अलग है और परमात्मा की तरफ ले जाने वाला मन कोई अलग। वही मन अचानक बदल गया। और जिसको पदार्थों के प्रति बहुत आसक्ति थी, वही मन उन पदार्थों के प्रति अनासक्ति भी पैदा कर देता है। अनासक्ति विषवत विधाय, जैसे विष होता, कि विष में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लगाव नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं, विष के अंदर, जहर के अंदर पॉइजन क्यों चाहिए? जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। पॉइजन तो ऐसा, जितना दूर हो उतना दूर रखो, सांप से बचो। हम कोशिश करते जितना दूर हो सके उतने दूर विष को रखो।
आप थोड़ी कोशिश करोगे विष को नजदीक रखे से। यही मन जो पहले इसको पदार्थ अमृत की तरह लग रहे थे, उसी पदार्थ को बदल देता है, अब वो विष की तरह लगने लगते हैं। बस यही से मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। विमोचयति तन मन एव बंध। वही मन उन्हीं पदार्थों के साथ अजीब खेल खेलता है। पहले इसने बंधन उन्हीं पदार्थों के साथ बांध दिया, और वही मन आपको उन पदार्थों के प्रति अनासक्ति पैदा करके मुक्ति की प्राप्ति भी करा देता है। अगला मंत्र देखिए। तस्मान् मन कारणम अस्य जंतोः बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने बंधस्य हेतुर्मलिनं रजो गुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्तु। अर्थ देखिए। इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है, तथा रजस्तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण बनता है। अब एक ही मन, जैसे आप एक स्टेयरकेस है, तो आप ऊपर चढ़ने के लिए अलग स्टेयरकेस बनाते हो, नीचे उतरने के लिए अलग बनाते हो। एक ही सीढ़ी, वही सीढ़ी नीचे उतरने के काम आती है, वही ऊपर चढ़ने के काम आती है। तो दो जगह को जोड़ती है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से जाना किधर चाहते। ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयरकेस अलग बना दें, नीचे के लिए अलग बना दें। एक ही सीढ़ी है, आप उसी से ऊपर चढ़ सकते हो और उसी से नीचे उतर सकते हो। एक ही मन है। इसी से शंकराचार्य बोलते हैं तस्मान मना कारणम जंतुर। इसीलिए तस्मान, देयरफॉर, इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि मोक्ष और बंधन दोनों के प्रति एकमात्र मन ही कारण है। मन ही कारण। तस्मान मना कारणम अस्य जंतु। साधक के लिए, जीवात्मा के लिए दोनों तरफ जाने का एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है इतना निश्चित समझो। बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने, दोनों को प्राप्त करना है। संसार प्राप्त करना है तो भी आपको मन का सहारा लेना पड़ेगा। सुषुप्ति में कोई संसार नहीं। आपको सूक्ष्म संसार प्राप्त करना हो या कि स्थूल संसार प्राप्त करना हो, दोनों के लिए आपको मन को चाहिए। तो संसार में प्रवेश करना है, संसार की सत्ता, संसार का अस्तित्व भी मन के ऊपर में टिका हुआ। बस जब यह मन इसका डायरेक्शन संसार की तरफ हो जाता है, संसार को महत्व देता है, उस समय ये बंधन के रूप में बन जाता है। बंधस्य, तो जब इसका डायरेक्शन, जब इसका जाना संसार की तरफ होता है, उस समय यह बंधन का कारण बन जाता है। मोक्षस्य च वा विधाने, और यही मन, जब मोक्ष की तरफ जाना होगा तो भी आपको निकलना तो यहीं से पड़ेगा। रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। आपको मन के साथ तो रहना ही पड़ेगा, मन के साथ तो आपको खेलना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एक ही मन है जो दोनों विरुद्ध काम कर रहे हैं, विरुद्ध, विपरीत। एक तरफ संसार है, वो भी मन से होता है। एक तरफ मोक्ष है, वो भी मन से होता है। तो दोनों विरुद्ध काम एक ही करने वाला, एक कैसे संभव होगा कि एक ही चीज को आप विरुद्ध चीजों की विरुद्ध समय में उपयोग करें। एक ही बात को, एक ही साधन को आप विरुद्ध रूप से कैसे उपयोग कर सकते, विरुद्ध धर्मों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसके लिए शंकराचार्य जी ने लिखा है बंधस्य हेतुर मलिनम रजोगुणी। ये मन बंधन का कारण बनता है कब? जब ये मन मलिन हो जाए।
और मन की मलिनता क्या है? रजोगुण और तमोगुण का बढ़ जाना। आप ऐसे समझो जैसे आपके पास कोई लाइट, तो लाइट का काम है आपको प्रकाश देना, आप कुछ देखते हो उस लाइट में, लेकिन अब आप उसके ऊपर में कोई कवर डाल दो, लाल, हरा, पीला, नीला, वो लाइट का कलर बदला हुआ होता है, वो लाइट का कलर बदला हुआ दिखने लगता। मन एक पावर है, मन एक शक्ति, मन एक भगवान का बहुत बड़ा दिया हुआ गिफ्ट है, पुरस्कार, उपहार है। इसके बिना ना आपका संसार है ना मोक्ष। और आप मन से झगड़ा कर रहे हैं। अरे मन से झगड़ा मत करो, मन से मन के साथ जरा देखो, मन की स्थिति को देखो। यदि बंधन है, इसका अर्थ हुआ कि मन के ऊपर में रजोगुण का प्रभाव, मन के ऊपर में तमोगुण का प्रभाव। और जितना रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा, बंधन उतना मजबूत होगा। बंधम हेतु मलिनम रजोगुण है। तो मन की मलिनता, मन की गंदगी कुछ ऐसी नहीं कि आप उसको साबुन लगा, कोई लेयर मिट्टी के आ गए उसमें। अंदर में जो रजोगुण है और जो तमोगुण है, ये दोनों मन के ऊपर मैल है। तो जब वो पावर, वो शक्ति रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जाएगी तो संसार का निर्माण कर देगी, बंधन बना देगी। मन तो पावर दे रहा, आप मन का गला घोट रहे, मन को मार डाल। ये मन बंधस्य हेतु और मलिनम रजोगुण, जब मन के ऊपर में रजोगुण तमोगुण हावी होते हैं, रजोगुण तमोगुण की अधिकता होती है, उस समय में यह मन बंधन के प्रति कारण बनता है, तब बंधन हो जाता है। रजोगुण है, तमोगुण है, तो संसार के प्रति आसक्ति बढ़ गई, अटैचमेंट बढ़ गया, राग बढ़ गया, और आप इतनी ज्यादा जोर से पकड़ने की कोशिश करते पदार्थों। तो जब हम पदार्थों को इतनी ज्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है पदार्थ और किसी के पास जाए नहीं कभी, पागलपन देखो। अरे हमारे पास ही तो आया किसी के हाथ से, हम थोड़ी सांस लेके आए, ये पहले किसी और के पास था, अब हमारे पास है। लेकिन हम अपनी पकड़ इतनी मजबूत करके रखना चाहते हैं, हम अपनी पकड़ ऐसी करके रखना चाहते हैं कि नहीं, ये कभी किसी के पास जाए नहीं, हमेशा मेरे पास ही रहे। ये तमोगुण, रजोगुण का प्रभाव। तो जब आप किसी पदार्थ को इतनी जोर से पकड़ते हो, इतनी सेफ्टी में रखना चाहते हो, इतना संभाल कर रखना चाहते हो, इसको कोई कभी न ले ले, मुझसे दूर न कर दे, तो पदार्थ तो नहीं बनता, आप बन जाते। उसको तो पता नहीं मेरा मालिक कौन, कोई मालिक नहीं होता किसी पदार्थ, कोई किसी का मालिक नहीं होता, किसी सृष्टि सब ईश्वर की। आज आपके पास, कल किसी और के पास था, फिर किसी और के पास चला जाए, उसकी यात्रा चलती रहेगी। लेकिन समस्या कहाँ पैदा होती है? आपके पास पदार्थ आए कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपकी जो पकड़ है, आपकी जो पकड़ है कि नहीं नहीं इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास ही रहे, बहुत सिक्योरिटी में, बहुत सुरक्षित, इसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, ये जो भाव हो जाता है, आप पकड़ गए, पदार्थ नहीं पकड़ता कभी, कहीं जाने दे दो। ऐसा जो भाव है, ये बंधन के प्रति कारण होता है। और ऐसा भाव क्यों आता है? रजोगुण और तमोगुण के कारण। बंधन से हेतु मलिनम रजोगुण, मजेदार बात। पकड़ते आप और कहते मैं बंधन में हूं। आप पकड़ते, आप चैतन्य हो, आपके अंदर पकड़ने की क्षमता है, जड़ पदार्थ के अंदर पकड़ने की क्षमता नहीं है।
आप पकड़ते हो और आप रोते हो, मैं बंधन में हूं। आप रोते हो, मैं बंधन में हूं। मोक्षस्य शुद्धम विरजस्तमो तमस्कम। अब बस, अब ये जो लाइट है उसके ऊपर जो आपने कवर कवर डाला था रेड या काला, उसको आप हटा के दूसरा चेंज कर दो। ऐसे ही मन के ऊपर में अब दूसरा गुण आ जाता, सत्व। सत्व गुण आने के बाद वही मन, वही पावर, वही एनर्जी आपको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेके चल पड़ती है। आप मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं। आपके विचार बदल गए, आप चैरिटी करने को तैयार, देने को तैयार, देने को तैयार। पहले आप छोड़ने नहीं चाहते, अब आप देने को तैयार। अब आपके मन में वैराग्य पैदा हो गया। मन तो वही, आप वही हो, पदार्थ वही, उन पदार्थों की वैल्यू कम नहीं हुई, लेकिन आपके मन में जो गुण था, गुण बदल। पहले आपके मन में तमोगुण रजोगुण का प्रभाव था, तो आपके अंदर पकड़, छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा, कहीं भी जान चली जाए लेकिन छोड़ूंगा। अब आप बहुत सहज हो और रिलैक्स हो, मन बदल, आप रिलैक्स हो गए, चलने दो, संसार है, आज मेरे पास है, कल किसी के पास, ये संसार का विधान है। अब आप रिलैक्स हो। मोक्ष से शुद्धम, मोक्ष के प्रति वही मन मोक्ष के प्रति कारण बनता है जब वो मन शुद्ध होता है। और शुद्ध मन का अर्थ होता है सत्वगुण बढ़ जाए, धीरे धीरे वो सत्वगुण भी कम हो जाए, सत्वगुण भी खत्म हो जाए। लेकिन शुरू में जब ये खेल चलता रहेगा, आसक्ति अनासक्ति का, बंधन और मोक्ष का, डायरेक्शन का, तब तक उस साधक को अपने अंदर में तमोगुण और रजोगुण को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे तमोगुण रजोगुण कम होंगे, आप एक बदले हुए व्यक्ति हो जाओगे, आप एक बहुत अलग से हो जाओगे। संसार वही है, चीजें वही है, आप अलग हो। आप अलग क्यों हो गए? क्योंकि अंदर में कुछ तो परिवर्तन हुआ, तो मन के अंदर परिवर्तन हुआ गुणों का, और उसका प्रभाव दिखाई पड़ा बाहर के संसार में। तो बाहर मोक्षस्य शुद्धम विरजस्तमस्कम, जब तमोगुण और रजोगुण समाप्त होता है, सत्वगुण बढ़ने लगता है, तब उन्हीं पदार्थों में आपके मन में वैराग्य पैदा हो जाता है। आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। अभी